भारत के उत्तर पूर्वी स्टेट मणिपुर में 3 मई 2023 से ही दो कम्युनिटीज के बीच क्लेश चल रहा है। इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए चुना गया है और इस क्लेश के शुरू होते ही पूरे स्टेट में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू लोग ये समझ नहीं पा रहे एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो आज की इस वीडियो में इस इशू को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में बसा एक स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 30 लाख के आसपास है। मणिपुर नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम और वेस्ट में आसाम के साथ साथ ईस्ट में म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर की पॉपुलेशन दो कम्युनिटीज में बटी हुई है जिसमें 53% लोग मेती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि मणिपुर के वैली एरियाज में बसे हुए हैं और करीबन 40% ट्राइब पॉपुलेशन है जिनमें मेनली कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग शामिल है और ये लोग मोस्टली पहाड़ी एरियाज में बसे हुए हैं। अब यहाँ की ट्राइब कम्युनिटी ने मणिपुर की 90% एरिया को घेरा हुआ है, मतलब बची हुई 10% जगह पर मेती कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लेकिन मणिपुर की विधानसभा में पॉलिटिकल पावर को भी ये मेती कम्युनिटी के लोग ही डोमिनेट करते हैं। अब मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उनमें दो कम्युनिटी मेती और ट्राइब्स ही इन्वॉल्व है। मणिपुर की जो ट्राइब पॉपुलेशन है उन्हें एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस मिला हुआ जिसकी वजह से वो स्टेट में गवर्नमेंट जॉब, लैंड परचेसिंग, एजुकेशन या इंफाल वैली में घर खरीदने में लाभ उठाते हैं। लेकिन यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन है मेतीज की, उन्हें एसटी का स्टेटस मिला हुआ नहीं है जिसकी वजह से मेती कम्युनिटी के लोग हिली एरियाज में लैंड परचेसिंग नहीं कर सकते और उन्हें गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ खास फायदा होता है नहीं। अब मेती कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है जो कि नेचुरल तो हो नहीं सकती और उनके अकॉर्डिंग इसका मेन रीजन इलीगल इमिग्रेंट है, यानी गैर कानूनी तरीके से रहने आने वाले लोग जो कि म्यांमार से मणिपुर में आके शिफ्ट हो जाते हैं और वो सिर्फ हिली एरियाज में नहीं बल्कि मेतीस बाहुल्य एरिया में भी सेटल होने लग रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेती कम्युनिटी के लोग अपने ही स्टेट में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। अब साल 2012 में मेती कम्युनिटी के लोगों ने मणिपुर हाईकोर्ट में कहते हुए एक याचिका दायर की उनको भी शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस मिलना चाहिए ताकि स्टेट में इक्वलिटी बढ़े और उन्हें भी एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिल सके। इसी पर मणिपुर हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को डायरेक्ट किया कि मेती कम्युनिटी की एसटी की डिमांड को कंसीडर किया जाए और इंडियन गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग एक रिकमेंडेशन भेजी जाए। अब मणिपुर हाईकोर्ट के इस डिसीजन के तुरंत बाद और नागा ट्राइब्स के लोगों में एक डर बैठ गया कि मेती कम्युनिटी के लोगों को अगर रिजर्वेशन मिला तो मेती कम्युनिटी के लोग हिली एरिया में सेटल होने लग जाएंगे और उनसे उनकी सारी जमीनें भी खरीद लेंगे। अब ऐसा ही सेम आरोप ट्राइब्स ने मेती कम्युनिटी के लोगों पर जब भी लगाया था तब मार्च 2023 में मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स को रिजर्व हिली एरिया से हटाने का ऑपरेशन शुरू किया था। सरकार का यह मानना है कि इलीगल इमिग्रेंट 1970 से ही इन्हीं हिली एरियाज में सेटल है और फ्यूचर में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ने इस ऑपरेशन को यह कहते हुए भी रिजेक्ट कर दिया कि मेती कम्युनिटी इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के बहाने से उनकी जमीन हड़पना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको हटाने का ऑपरेशन जारी रखा। 11 अप्रैल को इलीगली बनी 3 चर्चेज को डिमोलिश कर दिया गया। अब 20 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट के इस डिसीजन और मणिपुर गवर्नमेंट के इलीगल एनरोचमेंट के हटाने के 27 अप्रैल को एक जिम में आग लगा दी जिसका इनॉग्रेशन 28 अप्रैल को सीएम वीरेंद्र सिंह करने वाले थे। इस घटना के तुरंत बाद ही मणिपुर में धारा 144 लागू कर दी गई और पूरे एरिया में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया। इसी बीच एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने मणिपुर हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ 3 मई 2023 को एक मार्च निकाला। इसमें तकरीबन 60,000 ट्राइब कम्युनिटी के लोग शामिल होते हैं और इस मार्च को वॉयलेंस में बदलते हुए भी ज्यादा टाइम लगता नहीं है। ट्राइब और मेती कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के घर, प्लेस ऑफ वर्शिप और ऑफिसेज को जलाना शुरू कर देते हैं। वॉयलेंस के पहले ही दिन 20 से ज्यादा घरों को जलाया जाता है और ये वॉयलेंस इंफाल घाटी के 9 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। इस वॉयलेंस से बचने के लिए लगभग 1000 मेती कम्युनिटी के लोग अपने घरों को छोड़कर बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होने चले जाते हैं। अगले ही दिन यानी 4 मई को वॉयलेंस और भी ज्यादा थोड़ा बढ़ जाता है। अब 8 मई तक 1700 से ज्यादा घरों को जला दिया जाता है और पुलिस को वॉयलेंस कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस का यूज करना पड़ता है और ये सारा वॉयलेंस सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर हो जाता है और 60 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके होते हैं। अब 10 मई तक वॉयलेंस थोड़ा कंट्रोल होता है लेकिन 14 मई को वापस से वॉयलेंस थोड़ा बढ़ जाता है जब कुछ ट्रक्स को आग लगा दी जाती है। 14 मई तक 73 लोग मारे जा चुके होते हैं और लगभग 250 से ज्यादा लोग घायल हो चुके होते हैं और 45,000 से भी ज्यादा लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। 17 मई को मणिपुर में इंटरनेट सस्पेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है और सेम दिन इंफाल वैली के एक गांव में एक्सप्लोजिव और भारी हथियार बरामद किए जाते हैं। इसी बीच मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र करके परेड करवाई जाती है जिससे वॉयलेंस और भी भयंकर तरीके से विस्फोट हो जाता है। 5000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हो चुकी होती। अब तक 200 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके होते। लगभग 6000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी होती। 6700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। 50,000 से भी ज्यादा लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। लगभग 3500 घरों और टेंपल ऑफ वर्शिप को क्षतिग्रस्त कर दिया जा चुका होता है। देखिए अब ये जो सारा इशू है ये मेती कम्युनिटी के एसटी स्टेटस को लेकर है और मणिपुर की ट्राइब कम्युनिटी ये बिल्कुल नहीं चाहती मेतीस को एसटी का स्टेटस दिया जाए। अब मणिपुर हाईकोर्ट ने जब स्टेट गवर्नमेंट को उनकी डिमांड पर डायरेक्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ही मेतीस को एसटी का स्टेटस मिल जाए। किसी भी कम्युनिटी को एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में शिफ्ट होने में काफी सारा टाइम लगता है और इस शिफ्टिंग में बहुत लंबा प्रोसेस भी होता है जिसमें यूनियन ट्राइबल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से लेकर पार्लियामेंट तक सब शामिल होते हैं। तो इसके लिए इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की कोई जरूरत थी नहीं। गवर्नमेंट के काम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होंगे ना कि अपने अकॉर्डिंग, और इतना वॉयलेंस करके कोई फायदा निकलने वाला है भी नहीं।